वो इस्लाम के प्रति या इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करती थी, समझाती थी इस्लाम के बारे में। साइमा बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। बच्चे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते, उनको कुछ नहीं पता चलता हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। इस साल ये हुआ कि सब घर का अच्छे सब काम करती थी, माँ बाप को अच्छा दिखाती थी तो विश्वास जीतने के लिए, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसी दिन 2 साल बाद घर से मैसेज निकली, उसी दिन ये घटना घट गई हमारे साथ। शुरू में जब वो 2021 में आई थी, हम लोगों से बड़ी नफरत करती थी। स्टार्टिंग में उसने मुझे मदर्स डे विश नहीं किया, कभी पापा को फादर्स डे विश नहीं किया। वो बोले कलकत्ता सही रहेगा आपके लिए, सेफ जगह है, यहाँ आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, आप कलकत्ता आ जाइए। हाँ, वो यही कहती थी कि ये मूर्ति पूजा रख रखी है, बुद्ध परस्ती करते हो, इसको सबको हटाओ, कमरे से क्यों लगा रखी है। उनके बिल्कुल घृणा भरी हुई थी इस चीज की पूरी। केरला स्टोरी समझ लीजिए आप, हमारी स्टोरी है बिल्कुल। एक एक सीन, एक एक चीज उससे वो हो रही है। वो कैसे इसका खुलासा हुआ जब आप लोगों ने पहले मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई? यूपी के आगरा से धर्म परिवर्तन करके, ब्रेन वॉश करके दूसरे धर्म अपनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें यूपी पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश करके उन्हें किसी दूसरे राज्य में बुलाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनका नाम तक बदल दिया जाता है। अब सोचिए कि ऐसी बच्चियों के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। हमारे साथ आगरा का वो परिवार मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी एक नहीं दोनों बेटियों का धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें फोर्स किया गया, उनके दिमाग में इस तरह की चीजें डाली गई कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया। बच्चियों के पिताजी और माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसकी शुरुआत कब से हुई? आपकी जो बड़ी बेटी है वो कब इस्लाम की तरफ उसका रुख हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कौन से ईयर में हुई? 2021 से इसकी शुरुआत हुई। उससे पहले का हमें नहीं ज्ञान, लेकिन 2021 में वो अपने घर छोड़ के एक दिन चली गई, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड साइमा उर्फ खुशबू कश्मीर की निवासी, उसके साथ कोचिंग लेती थी एमफिल के लिए, पीएचडी की कोचिंग लेती थी। और यहाँ पढ़ने उनका रेयर कोटा होता था मुस्लिम युवतियों का। 12-14 मुस्लिम युवतियाँ लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। उसके पढ़ाई के साथ साथ वो पीएचडी की कोचिंग भी ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात उनसे हुई। इसमें मैं आपको बीच में टोकूंगा, आपने बोला साइमा उर्फ खुशबू, यानी कि जब उसकी दोस्ती हुई तो उसने अपना नाम क्या साइमा बताया था या खुशबू बताया था? साइमा ही नाम। फिर क्या हुआ? साथ में पढ़ने लगी? साथ में पढ़ने लगी तो उसकी दोस्ती लगातार उनके साथ संपर्क में रही, बनती रही। और एक बार वो हमारे घर भी आई और हमारी मिसेज, उस फोन से मिसेज से भी बात करी और अपने इस्लाम धर्म के प्रति वो बताना चाहती थी हमारी मिसेज को भी। और बच्ची भी हमारी कहती थी कि पढ़ के देखो। वो पूरी उसका उद्देश्य पूरे परिवार को कन्वर्ट करने का था। जब वो आपकी मिसेज से फोन पे बात करती थी, या उस टाइम तक आपकी बेटी का ब्रेन वॉश हो चुका था क्या? बड़ी वाली बेटी का, वो भी 2021 में इस्लाम की बातें करती थी? हाँ, 2021 के अंदर वो जब उसका ब्रेन वॉश तो उसका हो ही चुका था। तो 2021 के अंदर वो जॉब करती थी। जॉब को रिजाइन दे करके, माता पिता के बिना बताए रिजाइन दे करके घर छोड़ के एक दिन चली गई, श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी साइमा ने उसको रिसीव किया। और उसकी एक बड़ी सिस्टर जम्मू कश्मीर में रहती थी, उसके यहाँ ठहराया, खाना वाना खिलाया। और खाना वाना खिलाने के बाद हमारे पास उसकी कोई सिम नहीं थी, तो उसने दोनों सिम, मोबाइल की कोई संपर्क सूत्र था नहीं, मोबाइल था नहीं, उसने सिम दोनों तोड़ के फेंक दी थी। हमारे पास सिर्फ साइमा का मोबाइल नंबर था। मोबाइल नंबर से हमने उसको कई बार मिलाने की कोशिश करी इन बिटवीन। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने वहाँ संपर्क सूत्र से संपर्क किया, वहाँ चस्पा करा करके अपने संपर्क सूत्र से। तो वहाँ जम्मू, हमें पूरा उस पर ही डाउट था, तो हमने उसकी छानबीन के लिए लगा दिया, चस्पा करा दिया थानों के अंदर। फिर इन बिटवीन वो क्या हुआ, जब उसने अपनी बड़ी बहन को, जो मैरिड बहन थी, उसको ये बताया कि मेरी ये फ्रेंड है, ये इसका कोई कश्मीर के अंदर एग्ज़ाम है, तो ये हम खाना खा के चले जाएंगे। तो जब वो खाना खा करके जाने के लिए निकले ही थे 10 किलोमीटर,
उधमपुर थाने तक ही पहुंचे थे। तो उधमपुर थाने तक पहुंचे थे तो इन बिटवीन कुदरत का करिश्मा हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग में दोनों लैंडस्लाइडिंग ट्रैफिक हेल्ड अप हो गया। ट्रैफिक हेल्ड अप के बाद जांच में वो दोनों पकड़ी गई। तो उधमपुर थाने में वो दोनों एक नाइट के लिए रुकी। तो इसके इन बिटवीन हमें फ़ोन करके हम वहाँ उनको लेने के लिए आए। 2021 में फिर आप अपनी बेटी को घर लेके आ गए। घर पे आने के बाद बेटी किस तरीके की बातें कर रही थी, क्या इस्लाम को लेकर बात कर रही थी, और क्या बताया उसका ब्रेन वॉश, किस तरह की बातें वो घर में करने लगी? वो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा इस्लाम के प्रति वो वफादार बन रही थी और उसका हम क्या है बिल्कुल वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसको समझाया तो हमें लगा कि नॉर्मल स्थिति उसकी हो रही है। शुरू में तो बिल्कुल वो कह रही मैं इसलिए तो वहाँ नहीं गई थी कि मैं यहाँ आने के लिए तो गई नहीं थी, कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पासबुक चेकबुक ले करके सब गई थी, कि मैं वहाँ से वापस आने के लिए नहीं हूँ। तो उसका इरादा यही था कि वहीं पर ही जॉब करूँ, वहीं पर ही काम क्या है वो सायमा के साथ ही रहूँ, सायमा के परिवार के साथ रहूँ, और वो उसके साथ सायमा के साथ ही रहूँ, उसका यही इरादा था। तो उसका फिर उसके बाद हमने उसकी सारी कैप्चर कर ली। उसकी चेकबुक पासबुक दी, चेकबुक डॉक्यूमेंट सारे हमने कैप्चर कर लिए, उसको हमने नहीं दिया। फिर उसके बाद आगे साल 6 महीने वाली जॉब की कहती थी तो हमें पैसों की जरूरत नहीं है, जॉब की जरूरत नहीं है, हमें नहीं करा। जब वो घर आ गई थी तो क्या जैसे पहले आपके घरों में 2021 से पहले पूजा पाठ करती होगी, तो क्या वापस आने के बाद वो नमाज पढ़ना या हिजाब रखना या इस तरीके का मुस्लिम धर्म की सारी चीजें करने लगी थी? मैंने बताया ना शुरू में ही करती थी, 2-4-5 दिन धीरे धीरे उसका हम क्या स्टार्टिंग में जब आई थी बहुत गुस्से में थी सर, कि मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे वहीं रहना था, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब मैंने इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, मेरा इस्लाम सीखना चाहती हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला ठीक है पढ़ लो, तो कह रही है मुझे आता थोड़ा ना कुछ पढ़ना, मुझे कुछ करना आता थोड़ी इस्लाम के बारे में, मुझे ट्यूटर रख के दो। हमने कहा नहीं वो सब नहीं हो सकता यहाँ पर। तो कुछ दिन तो उसका मूड ऑफ रहा, फिर सर धीरे धीरे वो ठीक होती गई। साइमा से जब आपकी फोन पर बात होती थी तो क्या आपको भी वो इस्लाम के प्रति या इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करती थी, समझाती थी इस्लाम के बारे में साइमा? सर जब ये आई थी तो उसके बाद मैंने साइमा से बात की कि साइमा बेटा तूने ऐसे कैसे किया, हमारी इतनी अच्छी फैमिली थी, ये सब घर में सबसे बड़ी लड़की थी, और सर इतनी अच्छी लड़की थी, सर्वगुण संपन्न ही बोल सकते हैं इसको, हर चीज़ में एक्सपर्ट थी, कि तूने ऐसे क्यों कर दिया। तो उसने बोला अरे आंटी आप एक बार आप भी तो इस्लाम पढ़ के देखो, एक बार आप सब कुछ करके तो देखो। मैंने कहा नहीं बेटा हम आरिस माजी हैं, हम इस्लाम नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम में हमारा कोई वो नहीं है, इस्लाम बहुत अच्छा है, हम नहीं मानते कि कुछ नहीं कहते हम इस्लाम के लिए, लेकिन बट जो हमारा धर्म है हम उसी के प्रति करेंगे। तुमने अंशु के साथ ऐसा क्यों किया? सर 2021 में आने के बाद उस टाइम छोटी बेटी छोटी क्लास में होगी, अब क्या हुआ जब वो घर पर आ गई, फिर दोबारा कब वो गायब हुई अपनी बहन को लेकर? नहीं जब 2021 के अंदर वो 14 साल की थी, मात्र 14 साल की थी, तो छोटी बेटी 14 साल की थी। तो उसको लगा कि मेरी बड़ी बेटी बड़ी बहन, ऐसा इस्लाम में क्या है कि बड़ी बहन छोड़ के घर चली गई, तो बड़ी बहन छोड़ के घर चली गई, ऐसा उसमें इस्लाम में क्या है कि मैं भी सर्च करके देखूँ। तो उसने भी कोई यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया, तो यूट्यूब पे सर्च किया, फिर कुछ उसने उसके प्रति वो भी मतलब उसको भी उसने समझाया, बड़ी वाली बहन ने भी उसको समझाया। तो वो दोनों क्योंकि एक साथ सोती थी, एक साथ ही बैठती उठती सोती थी, उनका कमरा दोनों का एक ही था, तो इसलिए वो उसके साथ साथ वो भी प्रभावित हो गई। इसमें ये है कि जब अवयस्क बच्चा होता है तो ये धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो हैं वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसकी जल्दबाजी नहीं करते। जब जैसे ही 18 साल की हुए बच्चे उसको तब उनको ले आने की उनकी प्लानिंग होती है बिल्कुल, क्योंकि 14 साल के अवयस्क बच्चे आज तक अभी तक के मैंने कोई देखा नहीं कि जो 18 साल से कम की बच्ची युवती हो। 2025 में जब आपकी दोनों बेटियां गायब हुई तो छोटी बेटी भी 18 साल की हो गई थी। इस साल क्या हुआ,
कैसे ये पहले घर में थी, नॉर्मल रह रही थी, या अभी भी इस्लाम के बारे में दोनों बात करती रहती थी? इस साल ये हुआ कि सब घर का अच्छे सब काम करती थी, माँ बाप को अच्छा दिखाती थी तो विश्वास जीतने के लिए, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। तो जब उनके माँ बाप का विश्वास जिता दिया और हमारी माँ मिसेज कहीं बाहर निकलती नहीं थी, उनको पहले ही इसके प्रति डर था। तो बार बार मैं समाज के कार्यों के लिए बार बार मैं जाता था, हफ्ते में या महीने में 15 दिन में एक बार। तो बार बार मिसेज के कहने पर इस बार चली गई, वैसे वो हर बार मना ही कर देती। तो वो उसी दिन 2 साल बाद घर से मिसेज निकली, उसी दिन ये घटना घट गई हमारे साथ। आप लोग कहीं गए हुए थे? कहीं गए थे, सत्संग पे गए हुए थे समाज। क्या हुआ, घर आके क्या पता लगा कि दोनों पे गए हुए थे तो इन्होंने अचानक सडनली, इनका कोई प्लान पहले का नहीं था, अचानक ही प्लान बनाया उन्होंने और ये घर से निकल लिए। फिर हम 2 घंटे बाद आए तो घर पे देखा सब दरवाजे खिड़की खोल के निकल चले गए। क्या क्या सामान लेकर गए और कहाँ गए, कौन से रास्तों से गए, क्या जानकारी मिली? पहले तो नहीं थी सर, इनके आने के बाद ही मिली। पहले तो हमें कुछ पता नहीं था। मैंने घर आके देखा, इनको आवाज लगाई तो कोई भी नहीं था घर में। फिर मैंने फटाफट इनकी कबर्ड खोली, देखा तो उसमें से कपड़े गायब थे। फिर मैंने इनको बोला लगता है ये दोनों तो चली गई हैं। तो सर फिर अभी हम कुछ नहीं पता चला हमें इतने दिन तक कि कहाँ है कैसे गई। अब आने के बाद इन लोगों ने बताया कि यहाँ से हम दिल्ली गए थे, वहाँ हम 2-3 दिन गेस्ट हाउस में रुके। फिर उसके बाद हमने इन लोगों से किसी से कांटेक्ट किया, हेल्प मांगी, उन लोगों ने हेल्प करी। वो बोले कलकत्ता सही रहेगा आपके लिए, सेफ जगह है, यहाँ आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, आप कलकत्ता आ जाइए। उन लोगों ने सर इनको कलकत्ता बुला लिया। तो कुछ दिन तो ये गेस्ट हाउस में रही हैं कलकत्ता में। फिर उन लोगों से इन्होंने बोला कि ऐसे हम कब तक रहेंगे, हमें कोई घर का अरेंजमेंट कराइए। तो उन्होंने फिर इनको एक घर दिलाया, उसमें दोनों बहनें रह रही थी और बोल रही थी हमने जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी। और होम ट्यूटर लिया है। ऐसे ट्यूटर किस चीज के लिए? इस्लाम के लिए? नहीं, बच्चों को पढ़ा रही थी। अच्छा। टीचिंग के लिए, टीचिंग करा रही थी। जिससे कुछ आमदनी हुआ है तो उनका खर्चा चलता रहे। दोनों जब कलकत्ता में रह रही थी, पहले दिल्ली गई, जैसा कि आपने दिल्ली के बाद फिर वो बाई बस मुजफ्फरनगर गई। फिर मुजफ्फरनगर से वो थोड़ा आगे बस्तीपुर कर दिए, फिर उन्होंने ही ट्रेन के अरेंजमेंट करा दिया तो ट्रेन से वो कलकत्ता गई। कलकत्ता में और दिल्ली में कुछ लोग इनके संपर्क में थे, और कलकत्ता में जो लोग संपर्क में थे वो कौन थे? वो किस तरीके से इन लोगों को वहां पे रखा उन लोगों ने? कलकत्ता में जो लोग संपर्क थे वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनकी सिंपैथी दिखाई, अपनापन दिखाया कि ऐसे हम उन्होंने बहुत इस टाइप की हेल्प करी जिससे मतलब कि वो अपना विश्वास जीता उन्होंने, और उनका मकसद कुछ और ही था बस। अब कैसे इसका खुलासा हुआ? जब आप लोगों ने पहले मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई मार्च के महीने में, फिर कैसे पता लगा कि आपकी बेटियां सीधा कलकत्ता पहुंच गई हैं? ये सर कुछ हमें जानकारी मिली थी, कुछ पुलिस ने पूरे सहयोग किया, कुछ लोगों के खाते वाते चेक किए, इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस ने करी और इससे धीरे धीरे कुछ कड़ियाँ जुड़ती गई तो थोड़ा समय लगा। और उसका हमने पुलिस का भी आश्वासन था कि आप धैर्य बनाए रखो, तो हम धैर्य बनाते रहे और पुलिस से लगातार संपर्क में अधिकारियों से रहे। इसी वजह से हमको कुछ सूत्र मिले तो पुलिस को मिले, पुलिस के ही द्वारा जांच पड़ताल के अंदर ये पाया गया कि ये कश्मीर में कलकत्ता में जो लोग पकड़े गए हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गोवा की महिला भी है और कई अलग अलग जगहों के लोग हैं। इनसे कभी आप लोग संपर्क में आए? क्या आपको कभी पहले इन 10 में से किसी ने कोई कांटेक्ट किया हो या आपकी बेटियों के संपर्क में थे, ऐसी कोई जानकारी पहले? ऐसा कोई नहीं है इसमें से, हम किसी को भी नहीं जानते इसमें से कोई किसी से कोई संपर्क नहीं है। संपर्क सिर्फ साइमा 2021 में ही था, उसके बाद किसी से संपर्क नहीं। साइमा उस वक्त क्या साइमा के ऊपर कोई एक्शन हुआ था उस वक्त उधम सिंह नगर में? एक्चुअली में क्या था, हमने सारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया ही था। दूसरे दिन हम उनको ले आए थे तो मैंने चलो हमारी बेटी आ गई तो हम इसी में संतुष्ट हैं, इसलिए हमने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अगर हम उस टाइम कार्रवाई करते तो परिणाम ये अच्छे ही निकलते। इस टाइप के द्वारा जाने की उनकी पुनः हिम्मत नहीं होती। पूजा पाठ को लेकर जब ये 2021 से पहले या जब आपने कहा कि विश्वास आप लोगों का जीतने के लिए ये नॉर्मल होने लग गई थी,
लेकिन उस वक्त क्या कभी हिंदू धर्म के बारे में या भगवान के बारे में, हिंदुओं के भगवान के बारे में कुछ ऐसा लगा कि ये गलत कह रही हैं या ये कह रही हैं कि इन भगवान की पूजा मत करो, इस्लाम ज़्यादा अच्छा है, ऐसी कोई बातें आप लोगों ने सुनी? हाँ, वो यही कहते थे कि ये मूर्ति पूजा रख रखी है, बुद्ध परस्ती करते हो, इसको सबको हटाओ, कमरे से क्यों लगा रखी है। उनके बिल्कुल घृणा भरी हुई थी इस चीज़ की। पूरी मूर्ति पूजा की जो भी हो, जो भी भगवान की देवी देवताओं की हमारे वो है, बुद्ध परस्ती है। बुद्ध परस्ती क्यों कर रहे हो, इसको हटाओ, एक धर्म इस्लाम को मानो। इस्लाम नमाज पढ़ने के लिए भी खुद पढ़ती थी और आप लोगों को भी कहती थी? चोरी छुपके उन्होंने किया, नमाज सामने नहीं पढ़ी, आती नहीं थी उनको, आती नहीं थी, चोरी छिपाई उन्होंने जो किया है। अभी जब आप लोग लेकर आए हैं वापस, आप भी कलकत्ता गए थे, तो जब लेकर आए तब आपने अपनी बेटियों से बातचीत की होगी कि वो क्यों चली गई, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, अगर वो नहीं मिलती कुछ भी हो सकता था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अब भी क्या उनके मन में कुछ ऐसा है कि गलती हो गई या अभी भी उनका ब्रेन वॉश है? अभी 3-3.5 महीने करीब उनको हो गए, तो 3-3.5, जब पहले तो 2 ही दिन हुए थे, 2 दिन में इतना परिवर्तन उनमें आ गया था। 3-3.5 महीने में नेचुरल है कि उनके अंदर इस्लाम के प्रति ज़्यादा आकर्षित हुई हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब वापस लाने में भी वो धीरे धीरे हमने उनसे कहा कि आप जैसा चाहती हो हम घर पे वैसे ही कर लेना, अगर आप इस्लाम के प्रति है तो घर पे पढ़ लेना, इस टाइप का हमने उनको किया। बड़ी मुश्किल से उनको लाया, नहीं तो वो तैयार नहीं। ऐसी भी क्या जानकारी मिली कि वहां पर जहां रह रही थी कलकत्ता में, उसके आगे इनकी कहीं मुस्लिम लोगों से शादी कराने का या कुछ लड़के ढूंढने का कोई प्लान चल रहा था? वो इनके ऊपर ही है, इनको ही इस बारे में पता होगा। लेकिन एक वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रह रही थी, वहाँ छोटी छोटी गलियों के अंदर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ही था, और आगे की उनकी क्या प्लानिंग थी, उनके जो संपर्क सूत्र में थे उनकी क्या प्लानिंग थी, वो तो पुलिस के खुलासे में ही पता चलेगा। अब ये 10 लोग पकड़े हैं, क्योंकि और किसी के साथ ऐसा ना हो, एक माँ बाप होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे और माँ बापों से और अपनी बच्चियों से भी और बाकी समाज के बच्चों से भी क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो शुरू से शिक्षा अपने धर्म की और अच्छी खासी आप लोगों ने पढ़ाई कराई, एमफिल तक आप लोगों ने कराई, तो क्या कमियां रह जाती हैं या किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि ऐसे गैंग से बचा जा सके जो आपका धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपका ब्रेन वॉश कर रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इस देश के जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, बिल्कुल भी उन पे विश्वास ना करें और अपनी धर्म की शिक्षा के बारे में उनको बताएं। और हम भी अपनी बच्चियों को अभी बहुत सिखा रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है हमें बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पूरा वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा एक मूवी में देखा था, जो केरला मूवी थी, कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे किया इन्होंने, बिल्कुल द केरला स्टोरी समझ लीजिए आप, हमारी स्टोरी है। बिल्कुल एक एक सीन, एक एक चीज उससे वो हो रही है। बिल्कुल जैसे केरला स्टोरी में ब्रेन वॉश करा है, ऐसे ही इनका करा है। शुरू में जब वो 2021 में आई थी, हम लोगों से बड़ी नफरत करती थी। स्टार्टिंग में उसने मुझे मदर्स डे विश नहीं किया, कभी पापा को फादर्स डे विश नहीं किया और कभी बर्थडे विश नहीं करा था तो स्टार्टिंग में। लेकिन सर अब तो वो पूरा करने लगी थी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे नॉर्मली हिंदू लड़की होती है। पूजा भी करती थी। अब जैसे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, नवरात्रों की, दिवाली की, सब पूजा की तैयारी भी वही करती थी सर। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये मैं नहीं समझ पाई। मुझे डर तो लगा रहता था कि कहीं फिर वैसा ना हो, फिर वैसा ना हो, लेकिन सर उन्होंने ऐसा ही कर दिया। फिर से बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। बच्चे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते, उनको कुछ नहीं पता चलता हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। सर बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। हमारी लड़कियां बहुत सीधी थी, बहुत अच्छी थी सर। मैं इस बात में देश के समस्त देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ। समस्त देशवासी के माता पिता जिनकी बेटियाँ बेटे हैं जो बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी पोस्ट ग्रेजुएट और भी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनको अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म के प्रति जागृत करें और वो इससे हमेशा के लिए बचें। एक पुस्तक जिसका नाम है द लाइट ऑफ ट्रुथ,
एक इंग्लिश पुस्तक है ऋषि दयानंद की लिखी हुई 150 वर्ष पूरी हिंदी में सत्यार्थ पर का, उसको जरूर एक बार अध्ययन करें। अगर जो ये किताब पढ़ लेगा तो कभी भी इस मायाजाल में कभी नहीं फंसेगा, मेरा ऐसा मानना है। यही मेरी अपील है। दूसरी अपील एक बात से कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में जो पुलिस द्वारा, जो आगरा पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अति उत्तम है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए कार्रवाई करी, उसके लिए मैं उनका सहृदय धन्यवाद करता हूँ। आखिरी सवाल, बच्ची आप घर पर हैं, घर आ गई हैं, आप लोगों के साथ रह रही हैं? अभी उनकी काउंसलिंग होनी है और हमारा प्रयास, हमारा सीएम साहब का प्रयास है कि वो उनकी हम काउंसलिंग अच्छे तरीके से कराएं, जिससे वो इसके प्रति दोबारा कभी इसकी पुनरावृत्ति आप नहीं हो। तो ये माँ बाप हैं और माता जी की जो आवाज़ है वो गला भर आ रहा है बात करते हुए। आप सोचिए कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये इन माँ बाप के ऊपर गुजरी है कि एक बार नहीं 2021 में पहले एक साइमा नाम की लड़की के संपर्क में आके पढ़ाई के दौरान इस्लाम की बातें करने लगी लड़की। उसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर चली गई, किसी तरीके से उसको वापस लाया गया, लेकिन फिर घर पे इस तरीके से दिखाया लड़की ने कि वो ठीक हो गई है। लेकिन उसके बाद अपनी छोटी बहन को भी उसने ब्रेन वॉश किया। छोटी बहन ने भी इस्लाम के बारे में पढ़ा, अपनी बड़ी बहन के कहने पर यूट्यूब पे सर्च किया और दोनों अपने परिवार को बिना बताए गायब हो गई और कलकत्ता पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई इस वक्त यूपी पुलिस कर रही है। और ये माँ बाप अपील कर रहे हैं सभी माँ बापों से और बच्चों से भी कि पढ़ाई के साथ अपने धर्म के बारे में जानें और अपने बच्चों पर, उनके एजुकेशन पर, उनके जो दोस्त हैं उन पर भी नजर रखें कि क्या उनको उनके धर्म को लेकर कोई बरगला तो नहीं रहा। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, आगरा।